बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां बीएसएससी पेपर लीक पर बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआती जांच के बाद कार्रवाई शुरू। एएसपी लेवल पर टीम गठित की गई है। जांच में हुए कई बड़े खुलासे। परीक्षा शुरू होने से कुछ देर बाद प्रश्न पत्र किया गया था वायरल। फोटो खींचने वाले को बनाया गया अभियुक्त। अभियुक्त की पहचान की गई है। अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जिस तरह से बिहार में बीपीएससी के बाद बीएसएससी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया था, इसको लेकर अब बड़े सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि आखिर बिहार में कब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हालांकि आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में एक टीचर की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जिसने प्रश्न पेपर को लीक किया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ गए। रजनीश, पहले बीपीएससी और अब बीएसएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ, लेकिन फिलहाल एक बाय एक अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, ये अच्छी बात है कि इस बार जिस तरीके से तुरंत एक्शन में ईओयू की टीम आ गई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई, तो इससे जो इस तरह का काम करने वाले तमाम जो जालसाज होते हैं उन पर शिकंजा कसेगा। सबसे पहले अपडेट आपको ये बता दें कि बीएसएससी परीक्षा के जैसे ही पर्चा लीक हुआ और इसके बाद ईओयू को मामला सौंपा गया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, उन लोगों ने जब वहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मिलान करवाया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो पता चला कि वाकई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। पता चला कि मोतिहारी के एक स्कूल से यहाँ जो सेंटर था वहाँ से ये पेपर लीक हुआ था और जिस स्टूडेंट ने इस फोटो को तस्वीर खींचकर बाहर भेजा था अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली गई है। जो प्राइम एक्यूज उसमें था उसकी गिरफ्तारी हो गई, उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई जिसने क्वेश्चन पेपर को वायरल किया था। फिलहाल बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। ईओयू ने इस मामले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डीएसपी स्तर के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको इसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, आईओ बनाया है। तो आप समझ सकती है कि सरकार और पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले को लेकर पूजा कितना गंभीर है और उन्हें पता है कि ये मामला काफ़ी बड़ा है, इसलिए उन्होंने डीएसपी स्तर के अधिकारी को इसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है। जी बिल्कुल। देखिए रजनीश, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरती ही जा रही है? देखिए वो भी एक दौर था जब पेरेंट्स की ओर से बच्चों को चीटिंग कराई जा रही थी एग्जाम के दौरान, और उस दौरान भी पूरे देश भर में बिहार की फजीहत हुई थी। लेकिन सिस्टम को सुधारने के बदले अब तो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है। सिस्टम और ज्यादा ढीला होता जा रहा है। आखिर क्यों सरकार इस पर विचार नहीं कर रही? क्यों शिक्षा विभाग इस पर काम करने की बजाय इसे बिल्कुल लापरवाह तरीके से छोड़ रही है? देखिए, ये सरकार की जवाबदेही है कि जब इस तरीके के लूप होल सामने आए तो आप उनको प्लग कीजिए, उनको जो होल्स हैं उनको बंद कीजिए और इस तरह के जो लीकेज होते हैं, जो विभाग के अंदर के लीकेज हैं, जो करप्शन के लीकेज हैं, उन्हें बंद किया जाए। तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की तमाम जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे पैसे खर्च किए, मगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो अभी बहुत काम करना बाकी है। सरकार योजनाओं को लागू करने की बात कह देती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे शिक्षा का स्तर बेहतर हो, गुणवत्ता पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए एक प्लान चॉकआउट करने की ज़रूरत है। बीपीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे, बड़ा हंगामा हुआ था और अब देखिए जिस तरीके से वहाँ गलत सवाल आए थे उसको लेकर हंगामा हुआ था और बीएसएससी का मामला आया है, यहाँ पर एक नया हंगामा शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर सरकार को थोड़ी राहत इसलिए मिल गई है कि तुरंत के कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। पूजा जी बिल्कुल। रजनीश, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए 8 साल बाद बड़ी मुश्किल से जो बीएसएससी परीक्षा है वो आयोजित हो पाई थी। अगर अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, उनकी निशानदेही पर यह भी पता चल जाएगा कि आखिर दिक्कत क्या थी, क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ, किसने किया, मुख्य आरोपी कौन है और किसके अंडर में ये सारा प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा सवाल जो युवा तैयारी कर रहे हैं, क्या अब ये समझे कि बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से दोबारा एग्जाम आयोजित किया गया था, ठीक ऐसे ही जल्द ये भी एग्जाम आयोजित किया जाएगा ताकि बच्चों को भी, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, उनको भी संतुष्टि रहे? बिल्कुल। देखिए, अब एक नए तरीके से पूरी रणनीति बनानी होगी कैसे परीक्षा लिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जब लीक हो गया है उसके बाद से अब ये जवाबदेही होगी बीएसएससी की कि पूरी परीक्षा को फिर से कैसे लिया जाए, क्या परफॉर्मा तैयार किया जाए, कैसे जो परीक्षा हो रही है उसमें अब जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए एडमिट कार्ड कैसे री इशू किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है रजनीश, बहुत जरूरत है कि सरकार इस पर विचार करे और प्रशासन को भी सतर्क होने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।